स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं श्वेता चक्रवर्ती गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की सदस्य हूँ। आज मैं आपको छोटा सा डेमो देने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने घर में स्मोक फ्री दैनिक यज्ञ कर सकते हैं नारियल के छोटे छोटे टुकड़ों से। इसके लिए आप दैनिक यज्ञ के लिए आप यह पुस्तक उपयोग कर सकते हैं, गायत्री की दैनिक साधना एवं यज्ञ पद्धति। और अगर आप बड़े रूप में यज्ञ करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, कर्मकांड प्रदीप। ये दोनों ही पुस्तकें शांति कुंज हरिद्वार की हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी या नज़दीकी चेतना केंद्र या गायत्री शक्तिपीठ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, उसका विज्ञान क्या है, उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। आध्यात्मिक पक्ष तो हम सभी जानते हैं कि घर में यज्ञ करने से सुख शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, हमें अच्छा फील होता है। किसी भी शुभ अनुष्ठान में हमारी भारतीय वैदिक परंपरा रही है कि यज्ञ जरूर होना चाहिए, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो जन्मदिवस हो, चाहे घर का उद्घाटन हो या किसी बिजनेस का उद्घाटन हो, हर जगह हम यज्ञ करते हैं। लेकिन आज हम कुछ विज्ञान पक्ष भी जानते हैं। विज्ञान पक्ष जानने से पहले मैं आपको 2 केस स्टडी बताना चाहती हूँ। ये केस स्टडी द हिंदू पेपर में 4 मई 1985 में छपी थी कि भोपाल गैस कांड में क्या हुआ था कि गैस फैलने के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत क्षति हुई थी। लेकिन 2 फैमिली ऐसी पाई गई जिन्हें इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो थी लाल कुशवाहा जी और राठौर जी। इनके घर में ऐसा क्या था कि जो नहीं हुआ गैस का दुष्प्रभाव। पता चला कि ये दोनों फैमिली नियमित गायत्री यज्ञ करती थी। एक और केस स्टडी है डॉक्टर अनिल झा की। ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नडियाड में, गुजरात नडियाड में। इन्होंने पाया कि इन्होंने दैनिक यज्ञ नियमित किया। 15 वर्षों में इनके हॉस्पिटल के आसपास 0 इन्फेक्शन है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बताती हूँ। ये यज्ञ का ज्ञान विज्ञान है। आप आजकल मशीनें आ चुकी हैं जो एयर क्वालिटी, वाटर पीएच लेवल सब कुछ चेक करते हैं। तो अगर आप यज्ञ से पहले एयर क्वालिटी चेक करते हैं तो उसमें नुकसान करने वाली जितनी एयर हैं उनका रेशियो यज्ञ के बाद बहुत कम हो जाता है। साथ में बैक्टीरिया काउंट डिक्रीज हो जाता है यज्ञ से। और इस यज्ञ की जो भस्म होती है उसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। आजकल मशीनों के द्वारा उपरोक्त आप देख रहे हैं। आप ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान शांति कुंज हरिद्वार में जाकर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में जाकर आप यज्ञ से संबंधित रिसर्च पढ़ सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये नारियल के टुकड़े कैसे बनाते हैं। नारियल का साबुत गोला आप ले सकते हैं और उसको चक्कू के माध्यम से इस तरह उसके छोटे छोटे पीस बना सकते हैं। इन पीसेस को आप एक डब्बे में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको कैसे करना है मैं स्टार्ट से आपको बताती हूँ। एक मिट्टी का बर्तन ले लें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन से फर्श खराब नहीं होते। मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें पहले छोटे छोटे नारियल के टुकड़े इस तरह रख दें। उसके ऊपर 3 या 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े रख दें इस तरह। अगर कपूर नहीं है तो आप रुई की बत्ती घी में डुबो के भी रख सकते हैं। अब छोटे छोटे नारियल के पीसेस को इस तरह सजाएं जैसे ही समिधाएं सजाई जाती हैं। इन्हें इस तरह सजा के और हमारा यज्ञ कुंड तैयार किया जा सकता है। एक के ऊपर आपको एक रखना है और ध्यान से रखना है जिससे ये गिरे ना। यज्ञ के दौरान ये हीट एनर्जी के लिए हमने इसको उपयोग किया है। ये हवन सामग्री है जो शांति कुंज हरिद्वार से मैं लेकर आई हूँ। इसमें कई सारी औषधियाँ हैं। आप बीमारियों से रिलेटेड अपनी औषधि भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ घर में सुख शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और घर का ऑरा ठीक करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इन्फेक्शन रेट 0 करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैंने नॉर्मल हवन सामग्री ही प्रयुक्त की है।
अब ये हमारा हवन कुंड तैयार हो गया जो हीट एनर्जी देगा। ये हमारी एक छोटी सी प्लेट है जिसमें हम भगवान को भावनाएं अर्पण करेंगे। भावनाएं अर्पण करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। ये हम चूँकि हम दैनिक यज्ञ कर रहे हैं तो हम इस पुस्तक का उपयोग करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में सबसे पहले हमें पवित्र होना पड़ता है। नहाते तो हम हैं, लेकिन नहाने से हमारा शरीर धुलता है, मन नहीं धुलता। विचारों को धोना है तो उसको विचारों के द्वारा ही पवित्र किया जा सकता है। तो हम 1 चम्मच जल इस तरह अपने हाथ में लेंगे और हाथ ढकेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वायभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात्। हम 3 चम्मच जल मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए मुंह में डालेंगे। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमिषा श्रीमयी सृजताम स्वाहा। अब बाएं हाथ पे हम जल लेंगे। हमारे शरीर में विचारों का प्रवेश यहाँ से होता है, इसीलिए लोग शिखा रखते थे। तो हम यहाँ पर 5 उंगलियां डुबोकर अपने शरीर के यहाँ पर स्पर्श करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड अंदर बुरे लोगों को एंट्री नहीं देता, उसी तरह हमारे अंदर बुरे विचारों की एंट्री ना हो, अच्छे विचार हमेशा बने रहे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मते तेजो वृद्धिम कुरु स्वमे। करने के बाद पानी बचा हुआ गिरा देंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम, प्राणों की एक्सरसाइज। अब प्रश्न होता है कि हमें प्राणायाम करना क्यों जरूरी है। कोई बंदा जिंदा है या मर गया, ये हम सिंपल जान सकते हैं कि उसकी श्वासें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। हमारे शरीर और हमारी प्राण आत्मा के बीच में एक ही संबंध है, एक ही डोरी है, वो है हमारी श्वास। श्वास ही हमारे आत्मा और शरीर को बांध कर रखती है। जिस दिन यह डोरी टूट जाती है बंदा मर जाता है। तो अब हम अगर प्राण को हमको एनर्जी देनी है, ब्रह्मांड से एनर्जी प्राप्त करनी है, तो हमें प्राणायाम नियमित करना चाहिए। मैं अभी प्राणाकर्षण प्राणायाम करने जा रही हूँ। बैकबोन सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथ को धीमा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और दोनों अंगूठे जुड़े हुए। श्वास को मैं 4 भागों में लूंगी। एक भाग में श्वास अंदर खींचूंगी, दूसरे भाग में श्वास रोकूंगी, तीसरे भाग में श्वास छोड़ूंगी, चौथे भाग में श्वास बाहर रोककर रखूंगी। यहाँ पर मैं भावना करूंगी कि कण कण में व्याप्त प्राण ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, और श्वास छोड़ते समय मैं भावना करूंगी कि मेरे अंदर से सारी बीमारियां, सारी निगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं। इस समय मैंने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा, जो मंत्र था ओम भू ओम भो ओम स्व ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। हर मंत्र के साथ भावनाएं जरूरी हैं, बिना भाव के मंत्र असर नहीं करेंगे। तो अब हम न्यास करेंगे। बाएं हाथ पे मैंने जल लिया, 5 उंगलियां इसमें डुबोई। अब मैंने पहला मंत्र पढ़ा ओम वांग में आसेस्तु, लेफ्ट टू राइट। मेरे मुंह से हमेशा अच्छे शब्द निकले, मैं अच्छा बोलूं। ओम नसुर में प्राणवस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को मैंने भावना यहाँ किया कि मैं अच्छा सूंघूं, सोच समझकर कार्य करूं। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, मैंने यहाँ भावना की कि मेरे दोनों नेत्र हमेशा अच्छा देखें। ओम कर्णयों में श्रोतमस्तु, यहाँ मैंने भावना की कि मैं हमेशा अच्छा सुनूं। ओम वाहोर में बलमस्तु, यहाँ मैंने भावना की मैं दोनों हाथों से श्रेष्ठ कार्य करूं। ओम उर्वरों में ओजस्तु, यहाँ मैंने भावना की कि मेरे कदम हमेशा श्रेष्ठ कार्यों की ओर बढ़ें और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। अब मैं मंत्र पढ़ रही हूँ ओम अष्टानि मेंगानि तस्मा में सन्तु, मेरा समस्त शरीर दैवीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो। अब हम पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। पृथ्वी माता के पूजन के लिए सर्वप्रथम मैं 1 चम्मच जल इस प्लेट में डालूंगी। उसके बाद ये मैंने पूजन के लिए सामग्री रखी हुई है। ये पुष्प है, ये अक्षत है, ये टीका है, चंदन और ये मिष्ठान। तो अब मैं पृथ्वी माता को पहले अक्षत चढ़ाऊंगी, फिर पुष्प चढ़ाऊंगी, फिर टीका लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा मिष्ठान चढ़ाऊंगी और मंत्र पढ़ूंगी। ओम पृथ्वी माता को टच करते हुए मंत्र पढ़ूंगी। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। उसके बाद प्रणाम करूंगी। अब हम चंदन धारण करेंगे।
चंदन हम क्यों धारण करते हैं? हिंदुओं में इसके पीछे एक शरीर विज्ञान है कि यहाँ पर हमारी पीनियल ग्रंथि होती है। इस पे हम अगर चंदन रोज लगाते हैं और हल्का प्रेस करते हैं तो हमारी अंदर एकाग्रता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क को अलर्ट रखती है। तो ओम मंत्र के साथ हम पढ़ेंगे। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। और थोड़ा सा हम इसके बाद चावल से इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद हम कलावा भी बांध सकते हैं। दैनिक में 7 दिन तक कलावा का असर होता है। तो कलावा में क्या होता है कि हमारे हाथ की इन दोनों हाथों से शरीर के मुख्य अंगों को नसें जाती हैं। तो अगर आप कलावा बांधते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, शरीर की बहुत सारी बीमारियों से रक्षण होती है। तो विवाहित स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष तथा युवा बच्चे जो अनमैरिड हैं वो राइट हैंड में बांधते हैं। यहाँ पर विवाहित स्त्रियां लेफ्ट हैंड में इसलिए बांधती हैं क्योंकि विवाह के बाद हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है, वैदिक धर्म की मान्यता है कि स्त्री पुरुष 2 शरीर एक आत्मा हो जाते हैं। तो दोनों को इस भाव से हम बांधते हैं कि दोनों मिलकर धर्म क्षेत्र में कार्य करें। तो मंत्र यहाँ पे पढ़ते हैं। ओम व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षा आपनोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। इस तरह हम यहाँ पे इसको कलावा को बांध देते हैं। अब हम देव पूजन करेंगे। देवताओं का अर्थ ये होता है कि देवताओं को गुणवाचक है। देवता कभी भी रूपवाचक नहीं होते। आपने कभी भी सभी भगवान की एक मूर्ति देखी है, एक तरह का रूप देखा है? सभी जगह आप भगवान को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर धनुष है तो श्री रामचंद्र जी होंगे, बांसुरी है तो कृष्ण भगवान होंगे, शेर की सवारी है और अस्त्र सुसज्जित है तो माता दुर्गा होंगी, पैसे और धन का है तो माता लक्ष्मी होंगी, वीणा है तो माता सरस्वती होंगी, अगर हंस की सवारी है, कमल आसन है तो माता गायत्री है, और हाथ में वेद है और कमंडल है तो माता गायत्री है। तो ये सारे गुणवाचक है। अब माता गायत्री का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हंस है ये बुद्धि का प्रतीक है। जब व्यक्ति का बुद्धि इतना निर्मल हो जाता है कि वो अच्छे और बुरे में अंतर समझने लगे हंस की तरह, तो उसके अंदर माता गायत्री का अवतरण होता है। साथ में कमल बताता है कि हमें हमेशा पुष्प की तरह खिले रहना चाहिए। समाज अच्छा है या बुरा है, कमल कीचड़ में भी कमल की तरह खिलता है। कमल पर एक बूंद की कीचड़ स्टोर नहीं हो पाती। रीजन कि कमल कहता है कि हमें हमेशा बुराइयों से ऊपर उठकर आना चाहिए। कमंडल बताता है कि हमें अपनी योग्यता पात्रता विकसित करनी चाहिए। जब हमारी योग्यता पात्रता विकसित होगी तब हमें ज्ञान स्वतः प्राप्त होगा। प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा का प्रतीक है कमंडल और वेद। माता का आभा बताता है कि हम जैसे विचार करते हैं वैसा हमारा आभा मंडल होता है। तो इस तरह दैवीय गुणों का, सद्गुणों का समुच्चय ईश्वर कहलाता है। क्योंकि ईश्वर से हमें मिलाने का मार्ग गुरु बताता है। गु अर्थात अंधकार, रु मतलब दूर करने वाला। तो सबसे पहले अंधकार दूर करने वाले गुरु का प्रकाश हम अपने अंदर धारण करते हैं, फिर हम देवताओं का पूजन करते हैं। तो हम अक्षत पुष्प लेकर गुरुदेव का आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताये। श्रद्धा प्रज्ञा युक्ता मस्तिष्क पे लगा के गुरुदेव का आवाहन करेंगे। उसके बाद माता गायत्री का आवाहन करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रिक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्म योने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अब प्रणाम करेंगे भगवान को। ओम नमस्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरुभावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारणे नमः। इसके बाद आप जो दैनिक जप है वो जप कंप्लीट करेंगे। गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। जो 3 माला कर सकते हैं वो 3 माला करेंगे। जो
10 माला का जिनका संकल्प है वो 10 माला करेंगे। जो बहुत जल्दी में है वो 24 मंत्र भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह